श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। ओम नमः शिवाय। दोस्तों कैसे हैं आप, ये बताने के लिए कमेंट्स बॉक्स में हर हर महादेव हमेशा की तरह जरूर लिख दीजिएगा। तो बैसाख का बहुत ही पावन और प्यारा सा महीना स्टार्ट हो गया है। तो कल 14 अप्रैल को जो है बैसाख मास का पहला सोमवार है। तो जो है अगर आपकी कोई भी पुरानी से पुरानी मनोकामना है जो अभी तक पूर्ण नहीं हो पाई है, तो आप बैसाख मास में इस जो है उपाय को जरूर करें। पर इसके लिए कोई दिन जो है वो अच्छा सा देखें, जैसे सोमवार का दिन है या मासिक शिवरात्रि पड़ती है, आप उस दिन ये उपाय को कर सकते हैं। एकादशी है या फिर जो है प्रदोष है, तो ऐसे अच्छे दिनों में आप इस उपाय को जरूर करिएगा अपनी पुरानी से पुरानी मनोकामना की पूर्ति के लिए। तो पूज्य पंडित प्रदीप मिश्रा जी ने अपनी कथा में बताया था कि यह उपाय जो है पुरानी से पुरानी मनोकामनाओं को पूर्ण करने के लिए किया जाता है। तो चलिए मैं बताती हूँ कि इस उपाय को करना कैसे, क्योंकि बैसाख का जो महीना होता है वो बहुत गर्म होता है। तो इस महीने में हम ठंडी चीज़ों का सेवन करते हैं और ठंडी चीज़ों का उपाय भी करते हैं। तो चलिए बताती हूँ कि इस उपाय के लिए आपको लेना क्या है। यहाँ पे आपको लेना है बेल। बेल हर जगह मिलता है और इस सीजन में सस्ते बेल मिलते हैं। आपको एक छोटा सा बेल लेना है। अब आपको बेल को क्या करना है, बेल को तोड़ना है। बेल चाकू से तो कटेगा नहीं क्योंकि कड़ा होता है, तो आप उसको ऐसा तोड़िएगा कि आधा आधा हो जाए। धीरे धीरे पटक के तोड़िएगा ताकि उसकी दोनों कटोरियां अलग अलग, मतलब आधा बेल आपका आधा आधा बेल हो जाए। एक बेल के 2 टुकड़े आपको सिर्फ करने हैं 20 से। उसके बाद क्या करना है, उसका जो गूदा अंदर का होता है वो सारा आप निकाल के कहीं रख लीजिएगा। उसको आप अपने घर में खाने पीने में यूज कर सकते हैं। और वो जो कटोरी है उसको आप साफ करके रख लीजिएगा। उसके बाद आपको क्या करना है, शिव जी के मंदिर में वो दोनों कटोरियों में आपको जल भरना है। क्योंकि बेल ठंडा होता है तो भोलेनाथ को ठंडक पहुंचाना है। तो आपको क्या करना है, उस दोनों कटोरियों में जो है पानी भर लीजिएगा। बेल की जो 2 कटोरियां आपको मिलेंगी, आपको 2 कटोरियां तैयार होंगी जब आप बेल का गूदा निकाल देंगे। उसके बाद उस दोनों कटोरियों में पानी भर लीजिएगा और एक साथ एक धारा में आपको दोनों कटोरियों का जल जो है वो भोलेनाथ पर समर्पित करना है। ये एक ऐसा उपाय है कि आपकी पुरानी से पुरानी कोई भी मनोकामना होगी, अगर आप किसी एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं या किसी अच्छे काम के लिए आप सोच रहे हैं, धन के लिए सोच रहे हैं कि मेरे पास धन अधिक हो जाए, तो आपकी कोई भी मनोकामना है वो इस बैसाख महीने में जो है पूर्ण हो जाती है। तो आप इसको करिएगा जरूर, क्योंकि बैसाख मास की जो ये सोमवार है ये बहुत ही शुभ माना जाता है। तो आप चाहें तो इस दिन भी कर सकते हैं। तो अब हम बढ़ते हैं अपने दूसरे उपाय की तरफ कि पंडित जी ने दूसरा उपाय यहाँ पर क्या बताया है। ये हमें कष्टों से मुक्ति दिलाने के लिए यह उपाय किया जाएगा। अब आप ये सोचते हैं कि किस तरह के कष्ट से मुक्ति दिलाएंगे, तो कष्ट बहुत सारे होते हैं। हर आदमी के जीवन में अलग अलग कष्ट है और अलग अलग कष्टों के लिए आप उपाय यही करेंगे। उपाय आपको अलग अलग नहीं करना है, हर तरह के कष्टों के लिए यह उपाय किया जाता है। तो यही इसका बेनिफिट है। आप चलिए अब जानिए कि इसमें आपको क्या क्या चीजें चाहिए होंगी। तो यहाँ पर हमें सबसे जो भोलेनाथ को प्रिय चीज है वो क्या है, बेलपत्र। यहाँ पे आपको सिर्फ एक बेलपत्र लेना है। बहुत लोग कहते हैं कि बेलपत्र अच्छे नहीं मिल पाते, वैसे तो सोमवार के दिन बेलपत्र मिल जाती हैं। बेल के जहाँ पे बेलपत्री का पेड़ होगा वहां भी मिल जाएगा। नहीं तो फिर अगर नहीं मिल रहा तो आप शिवलिंग पर से भी उठाकर धुलकर बेलपत्री चढ़ा सकते हैं। उसके बाद आपको क्या करना है, 1 लोटा जल लेना है। जल के अंदर आपको क्या करना है, इत्र डालना है। शुद्ध जल लेंगे और उसमें थोड़ा सा इत्र डाल देंगे। उसके बाद इसे लेकर आपको कहाँ पहुँचना है, भोलेनाथ के मंदिर में। भोलेनाथ के मंदिर में पहुंचकर आपका जो मुख होगा वो उत्तर दिशा की तरफ होगा। उसके बाद हम क्या करेंगे, इस बेलपत्री को हम माता अशोक सुंदरी जी वाले स्थान पर चढ़ा देंगे। उसके बाद हमें क्या करना है, जैसा कि मैंने बताया कि बैसाख का महीना बहुत ही गर्म होता है, तो हमें ठंडक पहुंचाने वाली चीजें, ठंडक जितना अधिक से अधिक जल भोलेनाथ को चढ़ाएं, जो भी चीज ठंडी है उसी का जो है प्रयोग करें। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, 10 बार आपको जल चढ़ाना है, लेकिन 10 बार जल आपको सिर्फ माता अशोक सुंदरी को ही नहीं चढ़ाना। पहले आप बेलपत्री चढ़ाएंगे, आपको जो भी कष्ट है बोलते हुए, उसके बाद आप जो है 7 बार जल जो है वो माता अशोक सुंदरी को चढ़ाएंगे।
चढ़ाएंगे, उसी बेलपत्री को उठाकर फिर आप भोलेनाथ की शिवलिंग पर रख दें। आपको दूसरी कोई बेलपत्री नहीं लेनी है। ध्यान से सुनिएगा, उपाय को उल्टा मत करिएगा। पहले हम एक बेलपत्री लेंगे, उस बेलपत्री को माता अशोक सुंदरी के स्थान पर चढ़ाएंगे। उसके बाद आपको 7 बार जल माता अशोक सुंदरी को चढ़ाना है अपनी मनोकामना बोलते हुए। उसके बाद उसी बेलपत्री को उठाकर हम भोलेनाथ की शिवलिंग पर चढ़ा देंगे और हम क्या करेंगे, 3 बार जल, उस लोटे का जल आपको पूरा खत्म नहीं करना है। आपको 7 बार चढ़ाने के बाद थोड़ा सा जल बचा लेना है और उस जल को भोलेनाथ को समर्पित कर देना है। आपके घर परिवार से जो है कष्टों से आपको छुटकारा जितना जल्दी हो सकेगा वो मिल जाएगा। ये बहुत ही अच्छा उपाय है, तो इसे आप करके देखिएगा जरूर। तो अब बढ़ते हैं हम अपने तीसरे उपाय की तरफ। तो ये उपाय जो है बीमारी के लिए है। आपके घर में कैसी भी बीमारी हो, अब लोग पूछते हैं कि कैसी बीमारी, तो कैसी भी बीमारी हो, छोटी से छोटी, बड़ी से बड़ी, कोई भी बीमारी हो, आप उसके लिए यह उपाय जरूर करें बैसाख महीने में, क्योंकि यह उपाय जो है वो बैसाख महीने में ही किया जाता है। जो बेल वाला बताया है वो भी उपाय बैसाख के महीने में ही किया जाता है। तो अब जानते हैं कि इस उपाय को हमें करना कैसे, यहाँ पे हमें क्या क्या लेना है। तो देखिए, यहाँ पे अगर आपको गुलाल मिल जाए तो बहुत अच्छा है, क्योंकि ये सीजन वैसे तो गुलाल का नहीं है, तो गुलाल बहुत लोगों को नहीं मिल पाएगा। तो आप इसके लिए क्या करेंगे, परेशान ना हो, लाल और पीले चंदन का पाउडर ले लें। दोनों पाउडर आप ले लें, लाल और पीला, और 1 बाल्टी आपको जल लेना है। अब आप ये सोच रहे होंगे कि 1 बाल्टी जल लेकर महादेव के मंदिर पहुंचेंगे कैसे। तो देखिए, अगर आपके घर में शिवलिंग है तो ये उपाय आप अपने घर के अंदर भी कर सकते हैं। पंडित जी ने बताया कि ये उपाय आप अपने घर के अंदर, घर के रखे हुए शिवलिंग पर भी कर सकते हैं, नहीं तो आप जो है मंदिर जाकर शिवालय में करें। बाल्टी आपको बड़ी नहीं लेनी है, आपको बाल्टी लेनी है जो दूध वाली बाल्टी, आपके घर में जिस बाल्टी में दूध आता होगा, आप वो स्टील की बाल्टी ले लीजिएगा, ताकि उसमें पानी ठीक ठाक काफ़ी पानी आ सके, क्योंकि लोटे में तो पानी कम ही आता है और हमें भोलेनाथ को ठंडक पहुंचानी है। तो अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, चंदन ले लिए या गुलाल ले लिए और यहाँ पे 1 बाल्टी पानी ले लिए। अब हम भोलेनाथ के मंदिर में पहुँचेंगे। उसके बाद हमें क्या करना है, आपका जो मुख होगा वो उत्तर दिशा की तरफ होगा। अगर आप गुलाल लिए हैं तो गुलाल से, अगर आप जो है चंदन लिए हैं तो लाल और पीले चंदन को मिलाकर भोलेनाथ के शिवलिंग के ऊपर जो है वो लेपन करेंगे, कुंदकेश्वर महादेव का नाम लेते हुए। आपको इस तरह से पूरा लेपन कर देना है। उसके बाद आपको 10 बार में आपको थोड़ा थोड़ा जल लोटे से, आपको क्या करना है, लोटे से जल चढ़ाना है। ये नहीं कि आप बाल्टी से ही चढ़ाने लगे, लोटे से जो है बाल्टी में लोटा डालकर जो है, और उससे आपको 10 बार जल चढ़ाना है। आपके परिवार में जो भी व्यक्ति बीमार है या कोई भी बीमारी परेशानी चल रही है, वो शीघ्र अतिशीघ्र ठीक हो जाएगी। अब हम बढ़ते हैं अपने चौथे उपाय की तरफ कि पंडित जी ने चौथा उपाय जो है यहाँ पर क्या बताया और किस चीज के लिए हमें करना चाहिए ये। तो हम देखिए, धन, व्यापार, नौकरी, इन चीज़ों के लिए यह उपाय करेंगे। अगर आपके घर में धन की कमी है, व्यापार नहीं आपका अच्छा चल रहा है, या कुछ आप जो है रोजगार करना चाहते हैं, नौकरी करना चाहते हैं, नहीं मिल रही है, तो आप इस उपाय को जरूर करें। तो अब यहाँ पे आपको क्या क्या लेना है, क्या क्या सामग्री लेनी है, तो पहले तो मैं यही बता देती हूँ कि जो है आपको किस चीज़ के लिए कौन सा उपाय करना है। तो देखिए, यहाँ पे आपको लेना है 3 बेलपत्री। 3 बेलपत्री आपको सिर्फ लेनी है और 1 लोटा अपने घर का शुद्ध जल लेना है। जल में आपको किसी भी चीज़ को मिलाना नहीं है, सिर्फ सादा जल लेना है। लेकर भोलेनाथ के मंदिर पहुंच जाना है। मुख आपका उत्तर दिशा की तरफ रहेगा। उसके बाद आपको क्या करना है, जो पहली बेलपत्री होगी वो आप माता अशोक सुंदरी जी को चढ़ा देंगे। माता अशोक सुंदरी को आप यह चढ़ाएंगे चंपेश्वर महादेव का नाम बोलते हुए। उसके बाद जो आपका दूसरा बेलपत्र है वो आप माता के हस्त कमल वाली जगह पर चढ़ाएंगे। उसके बाद आपका जो तीसरा बेलपत्र है वो भोलेनाथ को समर्पित कर देंगे। फिर आपने जो 1 लोटा जल लिया है उसको आप जो है, जो भी आपके जीवन में समस्या है, जो भी आप चाहते हैं कि धन से संबंधित समस्या चल रही है, बेरोजगारी से, या जो कुछ भी है आपको, उसको उसकी कामना करते हुए कि बाबा मेरे ये सब चीज़ें ठीक हो जाएं, मेरे घर में भी धन का अभाव ना रहे, मेरे घर में धन बरकत बनी रहे, उसके लिए आप प्रार्थना करते हुए जो है इस जल को थोड़ा थोड़ा
तीनों जगह पर समर्पित कर देंगे। जल्द से जल्द आपकी जो भी समस्या चल रही है, धन से संबंधित, रोजगार से संबंधित, वो आपकी ठीक होने लगेगी, लाइन पर आने लगेगी। तो बस यही छोटी सी वीडियो थी, छोटी सी जानकारी थी। वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर करिए, और हमारी आवाज़ पहली बार सुन रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिए। तो नमस्ते फ्रेंड्स, ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव।